हाय गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर में और डेवलप किया गया है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बर्थ, डेट, मैरिज, इन सबको ऑनलाइन रजिस्टर करना इस ऐप के द्वारा। ये देखिए इस ऐप की इमेज और ये सब रजिस्टर कर सकता है। यानी अब आपको नगर परिषद या पास के पंचायत में जाके लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 2010 और 20 के कंपेयर में। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक माइग्रेटरी एनिमल है जो कि ठंडी के समय में गर्म पानी में रहती है और समर यानी गर्मी में ठंडे पानी में रहती है। इसका हैबिटेट ये ना यूनाइटेड स्टेट के ईस्टर्न साइड में रहती है, ईस्टर्न कोस्टल वाटर में। जानते हैं इसका कंजर्वेशन स्टेटस। तो ये है IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में और साइट के अपेंडिक्स 1 में। नेक्स्ट है हमारा मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो 4 कंपोनेंट है हाइड्रोपोनिक, एक्वाफोनिक, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी एक ही रूप के अंदर लाएंगे इसको। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर करेगा, पैसे देगा। जैसे स्टेट, नॉर्मल स्टेट के लिए 40-60 का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90-20 का रहता है रेशो। इसके की कंपोनेंट जानते हैं। ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, नेशनल बॉम्बू मिशन, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना यहाँ से रोड का एक्सपांसन चल रहा है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये आती है तेलंगाना में और इसके साइड में 2 रिवर भी है, दूसरी है प्राणहिता और फर्स्ट है गोदावरी। फॉरेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है और ये सेंचुरी जानी जाती है, यानी फेमस है ब्लैक बक के लिए। ये देखिए ब्लैक बक और ये सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना ग्रीन हाउस गैस का सर्ज यानी हाई हुआ है 10% ज़्यादा 2 डिकेड में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये पब्लिश की जाती है हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2004 से। नेक्स्ट है क्रोनिक वास्टिंग डिसीज़। तो न्यूयॉर्क स्टेट ने अभी कंफर्म किया है केसेस जो डियर यानी हिरन को होने वाली डिसीज़ है। ये हिरन, इल्क, मूस, ये इसी स्पीसीज़ के सब जानवर है। इसके बारे में जानते हैं। ये एक फैटल यानी जानलेवा न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो कि अफेक्ट करती है डियर, इल्क, मूस। और कॉज कैसे होती है? एबनॉर्मल प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? प्रायोर प्रोटीन, जो कि ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता है। ये देखिए वास्टिंग यानी पूरा सूख गया। ट्रांसमिशन कैसे होता है? कंटेमिनेटेड सॉइल और फूल पत्ती झाड़ों से। और बॉडीली फ्लूइड यानी समझिए म्यूकस, सर्दी हो गई तो छींकना उससे। और ये एक ऐसे डिसीज़ का पार्ट है जो कि ट्रांसमिसेबल फंजिबॉक इंसेफ है। देखिए इंसेफ आया यानी वो ना ब्रेन से रिलेटेड होती है और ट्रांसमिट होने वाली डिसीज़ है। इसे ना पाई जाती है जो मैड काउ डिसीज़ रहते हैं कैटल में होने वाली, उनमें भी ये वाला वायरस पाया जाता है। और ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। तो ये 3 टर्म के बारे में जानते हैं जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ओबेसिटी एज यूजुअल मोटा हो जाना, वास्टिंग का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना, श्रिंक होना। और संटिंग यानी छोटा रह जाना, नाटा। नेक्स्ट है सिमाचलन टेम्पल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ अभी तेलुगु इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। तो
इसके बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और इसे वरहलक्ष्मी नरसिम्हन टेम्पल ऐसे भी बोलते हैं, जो कि डेडिकेट है विष्णु रूप नरसिम्हन के लिए, जो कि अवतार माने जाते हैं विष्णु के। ये कंस्ट्रक्टेड हुई थी 11th सेंचुरी में बाय गजपति रूलर ऑफ ओडिशा। और टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है, इसमें ब्लेंड यानी मिक्स है कलिंगा और द्राविडियन स्टाइल का। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसका र्यूमर फैलाया गया है कि ईरान वहाँ से प्रॉम्प्ट करेगा और रिफ्यूट करेगा। तो इसके बारे में जानते हैं। ये इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, और इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, और एम टू बैन यानी बंद करना न्यूक्लियर एक्सप्लॉयटेशन दुनिया भर के। इंडिया इसको रेटिफाइड नहीं किया है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसका वर्कशॉप कंडक्ट किया गया है, और जिसमें ड्राफ्ट करने वाले हैं आयुर्वेदा प्रोसेस हैंडबुक। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी जो लॉ के द्वारा बनती है। कौन से एक्ट के द्वारा बनी गई है, NCISM यानी नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम मेडिसिन एक्ट 2020 का। एम वही प्रोवाइड करना मेडिकल एजुकेशन, जो कि इम्प्रूव करेगा क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। इसके फंक्शन है फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर मेडिकल एजुकेशन इन कंट्री। ये देखिए डॉक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन अमृत सरोवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे PMO ने कहा है कि 60,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द विलेज में कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। तो ये इसके बारे में जानते हैं। ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल। 24 अप्रैल क्या है गाइस, ये है नेशनल पंचायती राज डे, इसलिए गांव से ये रिलेट किया गया है। 2022 में लॉन्च हुआ था। हेल्प करेगा ओवरकम वाटर क्राइसिस इन रूरल एरिया, और फोकस करेगा वाटर कंजर्वेशन। और ये सिर्फ कोई भी एक मिनिस्ट्री का प्रोग्राम नहीं है, इसमें 6 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आते हैं। देखिए रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब मिनिस्ट्री यहाँ है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।